सरसों के तेल में सिर्फ ये एक गोली डालकर रख दीजिए, आपके घर से चूहे बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के अपने आप ही चले जाएँगे। चूहे हमारे घर में हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ हैं, वो भी आपको बिना किसी झंझट के अपने आप आपके घर से चले जाएँगे। आपको ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएँगे चूहों को भगाने के लिए, उसके बाद हम बनाएँगे मच्छर और कॉकरोचेस को भगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा, क्योंकि जो अनाज वाली चीज़ें होती हैं ना, वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। गेहूँ का आटा हो गया, बेसन हो गया या फिर कोई भी आपके घर में बिस्किट्स हैं, वो ले लीजिए। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी जिसे कहते हैं, जिसे हम कई बार जो हमारे रसगुल्ले वगैरह बनते हैं उसमें हम डालते हैं सॉफ्टनेस के लिए। वहीं यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा डाला है। उसके साथ-साथ यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कलियाँ डालूँगी। ये इतना ज़्यादा पावरफुल नुस्खा है, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना, वो खाने-पीने की चीज़ों को हमारियों को खराब ज़रूर करते हैं और कई बार तो जाने-अनजाने उन खाने की चीज़ों को हम खा भी लेते हैं, जिससे हमारे घर में बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। और ज़हरीली दवाई वगैरह रख दें, तो किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो भी डर लगता है। साथ ही साथ अगर छोटे बच्चे नहीं हैं, तो उन्हें चूहे जो उनको खाकर मर जाते हैं ना, वो अंदर कोने में जाकर मरते हैं, जिसके बाद घर में रहना मुश्किल हो जाता है और साफ-सफाई का काम तो बढ़ता ही बढ़ता है। कई बार तो लाख ढूँढने पर वो गंदगी मिलती भी नहीं है और वो सड़कर वहीं पर खत्म हो जाते हैं और घर में रहते-रहते हमारी हालत खराब हो जाती है। तो आपको ये सब झंझटों से अगर बचना है, तो इससे खाने के बाद ना आपके घर में चूहे ना तो मरेंगे और ना ही कोई गंदगी फैलेगी। वो आपको अपने घर से ना बाहर ही नज़र आएँगे, घर के अंदर नहीं नज़र आएँगे। आपके घर से अपने आप चले जाएँगे और आपको ₹1 की भी दवाई वगैरह नहीं रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अगली चीज़ जो डाली है ना, वो आपने ज़रूर डालनी है, वो है जीरा। खाने के जो सामान में हम यूज़ करते हैं, खाने में सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए जीरे का तड़का लगाते हैं, वही जीरा आपने 1 से डेढ़ चम्मच के करीब लेना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप पानी डाल देंगे ना, तो सोडा बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होगा, वो उसी टाइम पर ऑन द टाइम बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा और लास्ट में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपने डालना है विनेगर। विनेगर और लाल मिर्च, ये 2 चीज़ आपने ज़रूर डालनी है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट होता है और इसको खाने के बाद चूहे ना आपके घर से सीधे दुम दबाकर बाहर नज़र आने वाले हैं। इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लीजिए और आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बिल्कुल आटा ना ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। बिल्कुल टाइट-टाइट सी थोड़ा-सा हमें इसे रखना है, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरीके से। इस आटे को मैं लगाकर तैयार कर ले रही हूँ और उसके बाद इसका क्या करना है वो आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए हमारा आटा लग चुका है, अब इसके छोटे-छोटे से हम टुकड़े अलग-अलग करके रख लेंगे। आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी छोटी-छोटी सी, जैसे मैं बॉल्स बना रही हूँ, वैसे भी बना सकते हैं। अगर आप बॉल्स नहीं बनाना चाहते, तो आप ना जो आपके पास हार्ड जैसे बिंदी के पत्ते होते हैं या फिर कोई भी बच्चों के उसमें निकल आता है पेपर, इस पे ऊपर से पॉलीथीन कवर होती है, उसके अंदर भी इसे रख सकते हैं। लेकिन अभी ये गोलियाँ रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी ये बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करेंगी जब तक हम इसमें अगली एक चीज़ और नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी बॉल्स हैं, वो बॉल्स मैंने सारी बना ली हैं और बहुत टाइट आटे की बॉल बनाई है मैंने, जैसा कि पूड़ी का आटा होता है। क्योंकि अगर हम पतली बना देंगे ना, तो ये बिल्कुल फैस जाएँगी जब हम इसे आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी में लिया है सरसों का तेल। अब इस सरसों के तेल में ना बारी-बारी से आपने सारी बॉल्स डाल देनी है। बॉल्स पूरी अच्छे से सरसों के तेल में कवर हो जानी चाहिए। जब तक बॉल्स अच्छे से सरसों के तेल में कवर नहीं होंगी, ये रेमेडी काम नहीं करेगी, क्योंकि सरसों का तेल ना जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं, उनको ड्राई नहीं होने देगा। मेन रीज़न ये है। अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये बॉल्स ना 1 घंटे में ही बिल्कुल ड्राई हो जाएँगी और हार्ड हो जाएँगी, जिसे चूहे बिल्कुल नहीं खाएँगे। अब इसमें जब हमने सरसों का तेल लगा दिया है, तो ये जो गोलियाँ हैं, ये कम से कम 8 से 10 दिन बिल्कुल सूखने वाली नहीं है। तो इनका यूज़ कैसे करना है वो आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए अगली रेमेडी की तरफ बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक तेज पत्ता और तेज पत्ते के छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेने हैं, जितने छोटे आप कर सकते हैं, उतने छोटे आप इसके टुकड़े कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले मैं बाउल में रख रही हूँ, उसके बाद इस रेमेडी को तैयार करूँगी। कैसे करना है, सारी चीज़ें पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही रेमेडी को आगे फॉलो करेंगे।
उसके बाद 2 लौंग डाल दी हैं मैंने यहाँ पर, और थोड़ा-सा मैं डाल दूँगी यहाँ पर देसी कपूर, जो कि पूजा में यूज़ किया जाता है। एक फ्रेंड ने मेरी ने कमेंट किया था कि कपूर क्या होता है? जो पूजा में हम यूज़ करते हैं, आरती वगैरह करने के लिए, उसे हम कपूर कहते हैं। वो आराम से किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है या फिर जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 प्याज़, और प्याज़ को अच्छे से छील कर हम यहाँ पर इसका छिलका जितना भी है उसे निकाल देंगे और अंदर से इस प्याज़ को कर लेंगे थोड़ा-सा खाली। ये रेमेडी आपको 1 दिन बनानी है और आपके महीनों के लिए आप ना तो आपके घर में मच्छर आने वाले हैं, ना ही चूहे आने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी आप रेमेडी फ़ॉलो कर रहे हैं ना, चूहों के लिए, तो पहले तो साफ-सफाई का ध्यान रखिएगा और कोई भी खाने-पीने की चीज़ यहाँ पर मत छोड़िएगा, क्योंकि जब उन्हें कुछ और खाने को मिलेगा तो वो इसे नहीं खाएँगे। साथ ही साथ आप अपने घर में डस्टबिन को या तो बंद रखिए या फिर शाम के समय बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमने प्याज़ खोखली करी थी उसमें हमने डाल दी है जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो, और उसमें हम थोड़ा-सा जो हमारा सरसों का तेल है वही डाल देंगे। अगर आपके पास नीम का तेल है आप वो डाल सकते हैं, और नहीं है तो सरसों का तेल डाल दीजिए। सिंपल सा तरीका। अब इसमें आप जो हमने कपूर रखा है ना उसे रख देंगे और इसे हम जला देंगे। जलाकर आप देखेंगे, आप बोलेंगे कपूर रहेगा उतनी देर तक जलेगा, उसके बाद तो जलेगा ही नहीं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कपूर नहीं, ये पत्तियाँ भी जब तक जलेंगी जब तक इसमें से तेल खत्म नहीं होगा, और धुआं इतना तेज निकलता है कि पूरे घर में आपको महक उठेगा। घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, पॉजिटिविटी रहेगी। साथ ही साथ आपके घर से मच्छर, मक्खी, कॉकरोच भी चले जाएँगे। इसका जो धुआं है ना, उसकी जो खुशबू है इतनी अमेज़िंग है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी। या फिर आप इसको ना कहीं भी साइड में कॉर्नर में रख दीजिए, और जहाँ पर भी आप सोते हैं, किचन में या फिर बालकनी में, वहाँ पर भी आप रख देंगे तो आपके मच्छर भाग जाएँगे। अगर आपके पास कपूर नहीं है, तो आप इस तरह से कोई भी कॉटन की बाती बनाकर वो इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उन्हीं को रखिएगा, क्योंकि इसको जब हम रख देते हैं ना, तो जब तक ऑयल नहीं खत्म होता तब तक ये आराम से पत्तियाँ जलती रहती हैं, क्योंकि वो ऑयल में डिप रहती हैं। बिल्कुल बाती की तरह जलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको ना रोज़-रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपको लगता है सिर्फ़ आपके घर में एक ही रूम में रहता है या फिर आपके बेडरूम में ही थोड़े बहुत मच्छर हैं, तो बस इसे 5 मिनट के लिए जलाइए और बंद कर दीजिए कमरे के खिड़की-दरवाजे, और फिर अगले दिन फिर से आप इसे जला दीजिए। इस तरीके से जब आप 2 से 3 दिन लगातार जलाते रहेंगे तो आपके घर से मच्छर-मक्खी हमेशा के लिए चले जाएँगे। तो ये छोटी-सी वीडियो थी, आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये जो बॉल्स बनाई है ना हमने, और इन बॉल्स को आपने शाम के समय पर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शाम के समय पर आपने अपने किचन एरिया में ज़रूर रखना है, गैस के नीचे, गैस के ऊपर, या फिर बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, फ्रिज के पीछे, मेन गेट के आसपास डाल दीजिए आप इन्हें, और चूहे इनको खाने के लिए ज़रूर आएँगे, क्योंकि उन्हें खाने-पीने का बहुत लालच रहता है, और वो अपने आप आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएँगे। तो चलिए कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए एक ऐसी नई सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।